परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध और उनके दर्शन को, जिसमें आप हर रोज पाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी एक से एक नई जानकारियां। कार्यक्रम शिराप सेंगपो यानी नोबल विजडम एक बार फिर हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आप पाएंगे बौद्ध धर्म की अमूल्य जानकारियां। परम पावन दलाई लामा पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी ललायित रहते हैं। इसीलिए परम पावन दलाई लामा अक्सर यात्राओं पर रहते हैं। कभी भारत के किसी हिस्से में उनका धार्मिक कार्यक्रम होता है तो कभी विदेश में। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के हर हिस्से में उनकी मांग होने की वजह से परम पावन दलाई लामा की व्यस्तता काफी ज्यादा होती है। उनके लिए तमाम धार्मिक कार्यक्रमों के लिए वक्त दे पाना मुमकिन नहीं होता है। इसके बावजूद परम पावन दलाई लामा देश की युवा पीढ़ी को धर्म ज्ञान देने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। इसके बावजूद परम पावन दलाई लामा सारनाथ में स्थित केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में चलने वाले 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करने पहुंचे। परम पावन जब 12 जनवरी को सारनाथ पहुंचे तो हजारों तिब्बती अनुयायियों ने परंपरागत तरीके से कतारबद्ध खड़े होकर उनका स्वागत किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवांग समेत डंगू रिम्पोचे ने उनका स्वागत किया। परम पावन ने सेमिनार में आए देश विदेश के प्रकांड विद्वानों का दिल से आभार व्यक्त किया। Very happy now having this kind of meeting. Bhikshus and from different tradition, different country come together. Few days, some serious discussion and exchange one's own sort of practice, one's own sort of experiences. It is very useful, very important. बौद्ध धर्म में कई शाखाएं हैं जिनमें मतैक्यता नहीं है। परम पावन ने मौजूदा समय में सबको एक साथ चलने का आह्वान भी किया। Then of course recent years there much more sort of activities among sort of Hindu leaders or rich people. Now meeting with Buddhist monk from Sri Lanka, from Burma, from Thailand, almost first time. Frankly speaking, the name Mahayana, Hinayana, that really is a great wall. Due to lack of awareness, what's the real teaching of Sanskrit tradition and Pali tradition? Now here, one exactly common practice is Vinaya practice. So now, meeting with bhikshus, the practitioner of Vinaya from different Buddhist country, come together, discuss. कार्यक्रम शिराप सेंगपो के अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पावन की वाराणसी से जुड़ी यात्रा को।
कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते। 31st of January 2011, Monday and 28th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is water and water, which is a good combination, and that will strengthen and prolong longevity. Auspicious for performing long life practices, good for wedding and dealing family matters. Starting business and investing money on business matters can be also a good. BT starts from 1 AM from northeast to southeast direction, so avoid undergoing toxic therapies like bloodletting and motivation. The Lord of Earth or Sadak Kikang rules this day, so activities like construction of war, festivity, funeral rites, marriages, fighting or giving loan and refunding should be avoided. Since it is Tulganamgo, so it is particularly bad day for funeral ceremonies, and Pumtong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। बौद्ध भाषा जो है वो संस्कृत से निकटतम एक समकक्ष भाषा के रूप में विकसित किया गया है। इस कारण जो संस्कृत में विलुप्त ग्रंथ तिब्बत अनुवाद में अभी मिलते हैं, उसके माध्यम से वापस संस्कृत में पुनः उद्धार किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। चीन में भी, चीन भाषा में संस्कृत का बहुत ग्रंथ अनुवादित हैं, लेकिन चीन की संस्करण से, अनुवाद से वापस संस्कृत में नहीं लाया जा सकते हैं, क्योंकि भाव अनुवाद हो गया, बहुत दूर चला गया। तो उससे हम संस्कृत में पुनः अनुवाद तो थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन पुनः उद्धार जो मूल ग्रंथ की रूप का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इतना अंतर है। तो उस भाषा का आप भाषी हैं और उस भाषा की महत्व को समझना चाहिए। आज विश्व की अधिक जिज्ञासु लोग तिब्बती भाषा सीखने में बहुत प्रयत्नशील हैं। पश्चात देशों की विद्यार्थी तिब्बती भाषा को यत्नपूर्वक सीखने में लालयित हैं, लेकिन तिब्बती भाषा भाषी लोग अपने भाषा को महत्व नहीं समझते हुए और उसकी इस समय कितना प्रासंगिक है ये नहीं समझते हुए अपने भाषा को छोड़ रहे हैं। यह अपने अस्मिता की, अपने परंपरा की, अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा बाधक और शत्रु है।
मैं शत्रु का शब्द उपयोग कर सकता हूँ। भाषा का अज्ञान ये अपने आप को अपने अस्मिता से गिराने वाले एक शत्रुपूर्वक कार्य हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। अपने मातृभाषा को सीखने में किसको भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। मातृ भूली जाने तो मातृभाषा भी उससे बहुत सरलता से सीखा जा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन भारत की संपूर्ण वंगमय में से अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रंथ तिब्बत अनुवाद में आज उपलब्ध हैं। बौद्ध वाङ्मय, बौद्ध त्रिपिटक संस्कृत में, पाली में, प्रकृत में और अपभ्रंश में जितना भी भारतवर्ष में उपलब्ध था 7वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक, उसमें से अधिकांश महत्वपूर्ण सूत्र, तंत्र और शास्त्र तिब्बत में अनुवाद हैं और वह अनुवाद संपूर्ण विश्व में सब उत्कृष्ट अनुवाद के रूप में पहचान है। तो प्राचीन भारतीय बौद्ध संस्कृतिक और बौद्ध धर्म और दर्शन आज भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है। नालंदा और विक्रमशिला के सारे ज्ञान का परंपरा तिब्बत वाङ्मय में संरक्षित है और अन्य किस वाङ्मय में संरक्षित नहीं है। चीन में थोड़ा बहुत अनुवाद है, लेकिन मैंने कहा कि वो एक तो भाव अनुवाद है और दूसरा चीन में जब बौद्ध वाङ्मय का अनुवाद प्रारंभ हुआ तो उस समय चीन का भाषा और लिपि दोनों बहुत पहले से विकसित थे, तो इसलिए वो संस्कृत की और भारतीय भाषा का अनुरूप बनाना संभव नहीं था, तो जिस कारण वहां पर ठीक से अनुवाद नहीं हो पाया। तो आज जितना विशाल ज्ञान की भंडार तिब्बती वाङ्मय में है उतना कहीं दूसरा वाङ्मय में नहीं है। किस भाषा के वाङ्मय में नहीं है, किस देश के वाङ्मय में नहीं है। तो इसलिए इसकी गौरव को भी समझते हुए अपने भाषा का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तिब्बती भाषा कठिन है, यह सत्य नहीं है। तिब्बती भाषा किस अंग्रेज को, किस मैक्सिको वाले लोगों को या रशिया के लोगों को कठिन हो सकता है। जिसकी मातृभाषा तिब्बती भाषा है उसको तिब्बती भाषा कठिन होने की कोई प्रश्न नहीं उठता है। अपने प्रयास करना नहीं करना इतना ही अंतर है। और तिब्बती भाषा का अच्छी जानकारी जिसको हो जाए, शास्त्रों की अध्ययन अनुशीलन करने में सक्षम हो जाए, तो वैसे लोग इस आधुनिक जगत में अगर मात्र अर्थ उत्पादन की ओर सोचते हो, पैसा कमाने के ही उद्देश्य रखते हो, उसके लिए भी इनका अवसर अनेक जानों से कम नहीं है। आज पश्चात देशों में तिब्बती जानकार वाले की बहुत मांग है। साधारण जान वाले लोग आज अच्छा पैसा बना रहे हैं अगर अवसर खोजा जाए। लेकिन मैं इसको एक अच्छे भाव में नहीं कह रहा हूं। भाषा और विद्या की जान पैसा के लिए नहीं होता है। विद्या की ज्ञान पैसा के लिए हो जाए तो वो विद्या नहीं रहेंगे, अविद्या हो जाएंगे, वो तो बहुत निकृष्ट काम है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के कुछ लोग, नवयुवक वर्ग अर्थ को बहुत महत्व देने लगे हैं और अपने को मालिक रूप में
रहने की इच्छा कम होता है, नौकरी करने की इच्छा ज़्यादा होते हैं। कोई आदमी हम पर हुक्म करें और हमको मासिक वेतन दे दें, हमारा काम उसमें चल जाएगा, हम किसी की भी हुक्म मानने के लिए तैयार हैं, ऐसा मानसिकता आधुनिक शिक्षा ने हम लोगों के दिमाग में डाल दिया है। अगर ऐसा भी दिमाग वाले हो, उनको भी तिब्बती भाषा सीखना, अपनी मातृभाषा सीखना, वो कोई हानिकारक नहीं है, लाभदायक हो सकता है। ये मैं एक क्या कहना चाहिए, व्यंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन साधारण भाव में या एक प्रकार से अत्यंत साधारण दृष्टि से अगर इसको देखें, तभी इसके एक अर्थ लगाया जा सकता है, एक दृष्टिकोण बन सकते हैं। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अस्मिता की पहचान, भाषा की जानकारी, दो चीज आप में हो जाए, जिसके माध्यम से अपने परंपरा, उनका मूल रूप जाने, जिसकी साइंटिफिक आधार क्या है वो जाने, तो एक तो आप अपने को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होंगे, और दूसरा इस ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण का कार्य कर सकते हैं।